Hello friends, now in this session we are going to solve the MCQ of chapter number 5 of standard 12, that is continuity and differentiability. तो चैप्टर नंबर 5 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टैंडर्ड 12 का, उसके ऐसे MCQ जो शायद गुजकेट में पूछे जा सकते हैं या फिर आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर JEE के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अब तो एंड तक ये पूरा का पूरा वीडियो देखिए, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ड्यूरिंग दिस एंटायर सेशन जो भी कोई MCQ है उसके अंदर कोई डाउट है या कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉपरली पता नहीं चल रहा है, तो यू कैन राइट योर डाउट्स इन योर कमेंट सेक्शन। इन सेकंड सेशन वी आर गोइंग टू सॉल्व योर डाउट्स। थैंक यू। Okay, question number 1. If f of x is equal to 1 minus cos x divided by 1 minus sin x, then f dash pi by 2 equal to a1 0 infinite and does not exist. So basically हमें f dash pi by 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। f x हमारा 1 minus cos x divided by 1 minus sin x है, इसका डेरिवेशन करना है, उसके अंदर x के प्लेस पे pi by 2 रखना है। ओके, बट फर्स्ट we have to check that is this function defined at pi by 2 or not। ये फंक्शन pi by 2 के आगे डिफाइन है कि नहीं है। तो हम यहाँ x के प्लेस पे pi by 2 लगते हैं इन फंक्शन 1 minus cos pi by 2 डिवाइड बाई 1 minus sin pi by 2। ओके, 1 minus cos pi by 2 means 1 minus 0 1 minus 1, we get 1 divided by 0, that is does not exist। मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन पाई बाई 2 के आगे डिफाइन नहीं है। अगर फंक्शन पाई बाई 2 के आगे डिफाइन नहीं है उसका मतलब ये हो गया कि उसका डेरिवेशन भी डिफाइन नहीं होगा। डेरिवेशन डिफाइन होने के लिए फंक्शन खुद डिफाइन होना चाहिए, तब जाके उसका डेरिवेशन होता है। तो आंसर इज डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों डज नॉट एग्जिस्ट आता है? क्योंकि फंक्शन खुद डिफाइन नहीं है। फंक्शन डिफाइन नहीं है उसका मतलब ये होगा उसका डेरिवेशन भी डिफाइन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ g इज इनवर्स ऑफ f, अगर g फंक्शन ये f फंक्शन का इनवर्स है एंड f डैश x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स क्यूब, देन g डैश x इज इक्वल टू, हमें g डैश x की वैल्यू फाइंड करनी है, f डैश x दिया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। g है वो f का इनवर्स है, दैट मीन्स g ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स x। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? g इज इनवर्स ऑफ x। f मीन्स g ऑफ x वो f का इनवर्स है। g ऑफ x वी कैन राइट g ऑफ x इज इक्वल टू f डैश x। ओके, इसका मतलब ये हो गया दैट f ऑफ gx इज इक्वल टू एक्स। अगर मैं दोनों साइड f फंक्शन अप्लाई करता हूँ तो एक कंपोजिट फंक्शन बनता है। ये हो जाता है f ऑफ gx, ये हो जाता है f ऑफ f इनवर्स x। और फंक्शन और उसके इनवर्स का कंपोजिट फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन देता है जो x देता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं दैट f ऑफ f इनवर्स x इज ऑलवेज x। That's why we get f of gx is equal to x. Okay, now apply derivation both side, दोनों साइड डेरिवेशन करते हैं तो इस साइड चेन रूल अप्लाई होगा। सबसे पहले f का डेरिवेशन होगा, we get f डैश gx, और उसके बाद g का डेरिवेशन होगा, we get g डैश x, और यहाँ पे हो जाएगा x का डेरिवेशन, it is 1। Now we have to find the g डैश x। हमें तो g डैश x फाइंड करना है, तो g डैश x is equal to 1 डिवाइड बाई f डैश जी एक्स, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई f डैश जी एक्स। ओके, हमें f डैश x पता है 1/1 प्लस एक्स क्यूब, हमें पूछा है f डैश जी एक्स, तो हम क्या होगा 1/1 डिवाइड बाई 1 प्लस जी ऑफ एक्स क्यूब। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी f डैश जी एक्स की। अब जो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में आता है वो न्यूमरेटर हो जाता है। सो 1 प्लस जी ऑफ एक्स होल क्यूब। सो राइट आंसर इज 1 प्लस जी ऑफ एक्स होल क्यूब, ऑप्शन ए। 1 प्लस जी ऑफ एक्स होल क्यूब।
क्वेश्चन नंबर 3, इफ y इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स रेज टू बीटा माइनस अल्फा एक्स रेज टू गेमा माइनस अल्फा प्लस 1/x रेज टू अल्फा माइनस बीटा एक्स रेज टू गेमा माइनस बीटा प्लस 1/x रेज टू अल्फा माइनस बीटा एक्स रेज टू बीटा माइनस गेमा, देन फाइंड द dy बाई डी एक्स। ये y है तो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, ऑलवेज इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस। ये तरह के क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करने का ट्राई करना है। इतना बड़ा डेरिवेशन नहीं होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में। तो फर्स्ट स्टेप इज टू सिंप्लीफाई दिस। अगर हमें सिंप्लीफाई करना है इसे, हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, 1 ये हो जाएगा 1 एक्स रेज टू बीटा डिवाइड बाई एक्स रेज टू अल्फा प्लस एक्स रेज टू गेमा डिवाइड बाई एक्स रेज टू अल्फा। ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू अल्फा डिवाइड बाई एक्स रेज टू बीटा। जो माइनस पावर है वो डिवाइड में जाता है, एक्स रेज टू गेमा डिवाइड बाई एक्स रेज टू बीटा, एक्स रेज टू अल्फा डिवाइड बाई एक्स रेज टू बीटा प्लस एक्स रेज टू यहाँ पे अल्फा माइनस गेमा है, एक्स रेज टू अल्फा डिवाइड बाई एक्स रेज टू गेमा सो वाई इक्वल टू, यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू अल्फा ऊपर आ जाएगा, एक्स रेज टू अल्फा एक्स रेज टू बीटा एक्स रेज टू, जैसे हम एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में एक्स रेज टू अल्फा आ जाएगा जो न्यूमरेटर में चला जाएगा। यहाँ पे एक्स रेज टू बीटा डिवाइड बाई एक्स रेज टू बीटा प्लस एक्स रेज टू अल्फा प्लस एक्स रेज टू गेमा, और यहाँ पे एक्स रेज टू गेमा प्लस एक्स रेज टू अल्फा प्लस एक्स रेज टू बीटा। अब तीनों के तीनों टर्म्स में डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का एडिशन होता है, एक्स रेज टू अल्फा प्लस एक्स रेज टू बीटा प्लस एक्स रेज टू गेमा डिवाइड बाई एक्स रेज टू अल्फा प्लस एक्स रेज टू बीटा प्लस एक्स रेज टू गेमा, जो कट होके y की वैल्यू 1 हो जाए। नाउ इफ y इज इक्वल टू 1 जो कांस्टेंट टर्म है, इन दैट केस वी गेट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। सो माई आंसर इज 0। सो सिंप्लीफिकेशन से हम कुछ ऐसी टर्म पे आ जाते हैं जिसका डेरिवेशन बहुत ही ईजी हो जाता है। सो ऑलवेज जब आपका कोई कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इन दैट केस ऑलवेज ट्राई टू सिंप्लीफाई दैट एक्सप्रेशन। Question number 4, if 8 time fx plus 6 time f1 by x is equal to x plus 5, where y is equal to x square into fx, then find the value of dy by dx at x equal to -1। हमें x is equal to -1 के आगे dy by dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्रोसीजर क्या होगी कि कौन सा स्टेप हम फर्स्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड एफ ऑफ एक्स, हमें एफ ऑफ एक्स फाइंड करना होगा, तभी जाके हमें y के बारे में पता चलेगा, और आफ्टर दैट वी गेट dy बाई डी एक्स। ओके, अब एफ ऑफ एक्स कहाँ से मिलेगा, वी गेट एफ ऑफ एक्स फ्रॉम दिस इक्वेशन। कैसे, देख लीजिए, जैसे हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है 8 टाइम एफ एक्स प्लस 6 टाइम एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ये इक्वेशन में मैं x के प्लेस पे 1 बाई एक्स पुट करता हूँ, 8 टाइम f 1 बाई एक्स। यहाँ पे मैं x के प्लेस पे 1 बाई एक्स पुट करता हूँ, वी गेट x 1 बाई एक्स प्लस 5। क्या किया, पुट x इक्वल टू 1 बाई एक्स इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1, ये जो मेरा इक्वेशन 1 था उसके अंदर मैंने x के प्लेस पे 1 बाई एक्स पुट कर दिया। ओके, अब मुझे एफ एक्स चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करता हूँ। ये दो डिफरेंट इक्वेशन है मेरे पास, दिस इज सेकंड इक्वेशन, और मुझे एफ रेस टू 1 बाई एक्स को एलिमिनेट करना है। ये दो डिफरेंट इक्वेशन है, मुझे एफ रेस टू 1 बाई एक्स को एलिमिनेट करना है। मैं क्या करता हूँ, ये इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 8, ये हो जाएगा 64 टाइम एफ एक्स 48 8 एंड 40। जो नीचे वाला इक्वेशन है उसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 48 36
6/x एंड 30। फर्स्ट स्टेप मैंने दो डिफरेंट इक्वेशन बनाए और उसको एलिमिनेट करने के लिए मैंने क्या किया, ऊपर वाले इक्वेशन को मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई किया। और नाउ एलिमिनेशन, दैट इज माइनस 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 माइनस, ये 48 कट हो जाएगा। 64 माइनस 36, 64 माइनस 36 तो वो हो जाएगा 28 टाइम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 8x माइनस 6/x, 40 माइनस 30 प्लस 10। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1/28 8x माइनस 6/x प्लस 10। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप टू फाइंड एफ ऑफ एक्स। यहाँ से एफ ऑफ एक्स मिल गया। नाउ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स है 1/28 8x माइनस 6/x प्लस 10। दैट मीन्स y इक्वल टू 1/28 8x क्यूब माइनस 6x प्लस 10x स्क्वायर। अब हमें उसका डेरिवेशन करना है, सो वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/28 24x माइनस 6 प्लस 20x। एक्स क्यूब का डेरिवेशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, दैट इज 24x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 20x। अब आपको x के प्लेस पे -1 पुट करना है, सो dy बाई डी एक्स वैन एक्स इज इक्वल टू -1 क्या हो जाएगा 1/28, यहाँ पे -1 पुट करेंगे वी गेट 24 माइनस 6 माइनस 20। दैट मीन्स वी गेट -2/24, दैट इज 1/40। सो माई राइट आंसर इज -1/40। प्रोसीजर समझ लीजिए। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, x के प्लेस पे 1/x पुट किया, वी गेट टू डिफरेंट इक्वेशन, उसमें से हमने f ऑफ 1/x को एलिमिनेट किया। इन दैट केस वी गेट द वैल्यू ऑफ f ऑफ x। यहाँ से मुझे f ऑफ x फंक्शन मिल गया। नाउ आई पुट दिस फंक्शन इन द गिवन इक्वेशन, दैट इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स। वहाँ पे ये वैल्यू रख दी और फिर डेरिवेशन करके x की वैल्यू -1 पुट कर दी, एंड फाइनली वी गेट -1/40। Question number 5. If f of x is equal to square root of x square minus 10x plus 25, then the derivative of fx on the interval close bracket 0 to 7 is, fx अगर ये है तो 0 to 7 जो क्लोज ब्रैकेट है उसके ऊपर इसका डेरिवेशन क्या होगा, ये बोला गया है। ओके, अब देख लीजिए क्या होता है। जैसे f of x is square root of x square minus 10x plus 25। जब हमें इंटरवल दिया हुआ है वी हैव टू डिफाइन द फंक्शन। जब इंटरवल दिया हुआ है इन दैट केस हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इस फंक्शन को डिफाइन करना है, प्रॉपर डिफाइन। अब ये स्क्वायर रूट की टर्म्स में डिफाइन है। क्या हो सकता है, जैसे ये लिखा हुआ है एक्चुअली x माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है, ax माइनस 5 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट रिमूव होते हैं इन दैट केस वी गेट मॉड्यूलस x माइनस 5। तो बेसिकली ये जो फंक्शन है मॉड्यूलस x माइनस 5 है। ओके, ठीक है। अब ये मॉड्यूलस फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं। मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, अगर मॉड्यूलस फंक्शन को डिफाइन करना है वी गेट x माइनस 5 एज इट इज इफ योर x इज ग्रेटर और इक्वल 5। अगर हमारा x 5 से बड़ा होगा इन दैट केस दिस मॉड्यूलस बिकम पॉजिटिव, ये मॉड्यूलस पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव मॉड्यूलस एज इट इज आंसर देता है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है एज इट इज आंसर, अदरवाइज योर आंसर इज 5 माइनस एक्स। हमारा आंसर 5 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। अगर हम x माइनस 5 का डेरिवेशन करते हैं आंसर आ जाएगा 1। इफ यू डेरिवेट x माइनस 5 का डेरिवेशन 1, लेकिन 5 माइनस एक्स का डेरिवेशन करते हैं इन दैट केस वी गेट आंसर -1। उसका मतलब ये हो गया कि भाई 5 के व्हेन योर x इज ग्रेटर देन 5 आपका डेरिवेशन 1 आ रहा है, व्हेन योर x इज लेस देन 5 आपका डेरिवेशन -1 आ रहा है। उसका मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल
एट x इक्वल टू 5, तो आपका फंक्शन x इक्वल टू 5 के आगे डिफरेंशिएबल नहीं है, और 5 पॉइंट आपका 0 के 7 इंटरवल के बीच में आता है। आपका फंक्शन इंटरवल में डिफरेंशियल कब होगा? जब फॉर ऑल वैल्यूज बिटवीन दिस इंटरवल, इंटरवल के बीच में जितनी भी वैल्यू वो सारी वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल हो, तभी जाके आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है। लेकिन इन दिस केस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल इज एट x इक्वल टू 5, और x इक्वल टू 5 आपका इंटरवल के अंदर आता है पॉइंट, उसका मतलब आपका फंक्शन does not exist, derivation of this function on this interval does not exist तभी है जब वो सभी पॉइंट के लिए सेम आंसर देता है। अगर आपका फंक्शन डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट आंसर देता है, उसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उसका डिफरेंशिएशन। यहाँ पे हम डायरेक्टली भी कह सकते हैं, जैसे मॉड्यूलस फंक्शन वो पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है जब वो 0 हो जाता है। ये मॉड्यूलस फंक्शन x इज इक्वल टू 5 के आगे 0 हो जाता है। मॉड्यूलस जिस पॉइंट पे 0 होता है वो पॉइंट के लिए वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। जैसे 5 पे 0 हो रहा है तो 5 के आगे वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। सो योर आंसर इज फंक्शन इज नॉट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपका इंटरवल x से लेके 4, 0 से 4 होगा तो वो डिफरेंशिएबल होता है, 5 से लेके 9 तक होगा तो डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन स्पेसिफिकली एट 5 फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल।